अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 4 मोहब्बत का असर और मशकी सवालात। आज हम इसके कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज का हमारा सबक नंबर 4 है, इसके मशकी सवालात हमने करने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मायनी। उफक, हद नज़र, वो जगह जहाँ जमीन और आसमान मिलते नजर आते हैं। बेधड़क, बेखौफो खतर, बहादुर, दलेर। खौफ फूटना, सुबह की सफेदी जाहिर होना। जबरो तशद्दुद, जुल्म, सख्ती। सन्नाटा, गहरी खामोशी, हू का अलम। स्याहकार, गुनाहों के काम करने वाला। शानशीन, बैठने की जगह। कुबा, एक लिबास जो दोहरा और चुगे की किस्म का होता है। गोशानशीन, तन्हाई में रहने वाला। माजरा, किस्सा, कहानी। हौलनाक, भयानक, खौफनाक। अब इसके सवालों के जवाब हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इब्ने सबात किस किस्म का चोर था। इब्ने सबात बगदाद का एक मशहूर चोर था जो शहर में हाथ कटे के नाम से मशहूर था, क्योंकि वो एक इंतहाई खतरनाक किस्म का चोर था जिसका नाम सुनकर लोग लर्ज जाते थे। इसका हाथ काट दिया गया था, लेकिन वो फिर भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और इसका कटा हुआ हाथ बगदाद के रईसों, साहूकारों, ताजरों के आलीशान महलों तक पहुंच जाता था और उनकी तिजोरियों को खाली कर देता था। अगला हमारा सवाल है कि मकान में दाखिल होने के बाद इब्ने सबात क्या बड़बड़ा रहा था। इब्ने सबात 10 साल की कैद काटने के बाद जब जेल से रहा हुआ तो पहली ही रात उसने चोरी करने का इरादा किया और एक ऐसे मकान के सामने दाखिल हो गया कि जहां से उसे बहुत कुछ मिलने की उम्मीद थी। और इब्ने सबात मकान में दाखिल होने के बाद बड़बड़ाया कि कुछ कोई चीज नहीं जो मेरे काम आ सके। कुछ हीरे जवाहरात होते, अशरफियों की थैलियां होती, कुछ नहीं तो बहुत से दिनार हाथ आते, मगर किस्मत देखे कि कुछ मिला तो ये थान जिन्हें उठाने के लिए 10 गधों की हिम्मत चाहिए। इब्ने सबात अजनबी ने इब्ने सबात से क्या कहा। इसका जवाब हम देख लेते हैं। अजनबी ने इब्ने सबात से नहायत शफकत भरे लहजे में कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतनी देर अंधेरे में ठोकरें खानी पड़ी। ये लो, रोशनी ले आया हूँ और खुद भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे लगता है कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकोगे, तुम थके हुए भी नजर आ रहे हो, इसलिए कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद हम काम करेंगे और उससे पहले तुम ये थोड़ा दूध पी लो। अगला सवाल है कि इब्ने सबात ने अजनबी के सामने क्या शर्त रखी। इब्ने सबात ने अजनबी के सामने शर्त रखी कि गो के तुम भी बहुत होशियार चोर हो, लेकिन देखो मेरी एक शर्त है, वो ये कि इस सामान की 2 गठरियां बनेगी और बड़ी वाली जो गठरी होगी वो मैं रखूंगा। ठीक है। सामान सामान इब्ने सबात के अड्डे तक पहुंचाकर अजनबी ने उससे क्या कहा। सामान इब्ने सबात के अड्डे पर पहुंचाकर अजनबी ने उससे नहायत नरम लहजे में कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम कौन हो, मगर रात को जिस मकान पर तुम गए थे वो मेरा मकान था और वो मेरा ही घर था, तुम मेरे ही मेहमान थे, इसलिए जब मुझे तुम्हारी आमद की खबर हुई तो मुझ पर फर्ज हो गया कि मैं अपने मेहमान की हर मुमकिन तवज्जो करूं और इसे किसी किस्म की तकलीफ ना होने दूं। और साथ में उसने कहा कि ये जो सामान हम उठा कर लाए हैं इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारा ही है। ये दोनों गठरियां जो मैं और तुम अपने साथ लाए हैं ये तुम्हारी ही है, और अगर फिर भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक तुम मेरे घर आ जाना, तुमने मेरा घर देखा है। अगला सवाल है कि अजनबी की बातें सुनकर इब्ने सबात बेहिस्सो हरकत क्यों हो गया। अजनबी की बातें सुनकर इब्ने सबात बेहिस्सो हरकत इसलिए हो गया कि उसने सोचा कि कौन शख्स था जो
के जिस घर में मैं चोरी करने गया था वो इसी का घर था और इसने मेरी मदद की। ये मेरे साथ वहां से सामान उठा कर लाया, और ना सिर्फ ये बल्कि इसने उस सामान के जमा करने में भी उसने मेरी मदद की। और मैं कौन हूँ? एक संगदिल चोर, एक शैतान जिसने उम्र भर किसी से मोहब्बत नहीं की, कि हमेशा इंसानों को तकलीफ पहुंचाई। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, मैं कितना बदनसीब हूँ। और वो कितनी अच्छे अंदाज में बात करता था, कितनी मोहब्बत थी उसके बातों में, मैं कितना गुनाहगार हूँ। ये कैसा अजीब इंसान है। मतलब मैं इतना गुनाहगार हूँ, मैं उसके घर चोरी करने के लिए गया, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ अच्छे अंदाज में पेश आता रहा। और बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें आइंदा भी कभी जरूरत हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं। ये क्या, ये सब कोई इंसान ऐसा कर सकता है? अगला सवाल है कि लकड़हारे ने इब्ने सबात से क्या कहा। लकड़हारे ने इब्ने सबात से कहा कि तुम, मुझे लगता है कि इस शहर में नए आए हो, और ये जिस मकान के सामने तुम खड़े हो, यहाँ शेख जुनेद बगदादी रहते हैं। दिए हुए अल्फाज के जुमले बनाए। बेधड़क, इसका जुमला हम बना लेते हैं कि एम आलम ने बेधड़क दुश्मन के त्यारे मार गिराए। अगला है किस्मत आजमाई। कुरानदाजी में हर कोई किस्मत आजमाई करना चाहता है या करता है। माजरा, दादी अम्मा ने हमें बहुत दर्दनाक माजरा सुनाया। खौफजदा, अभिनंदन को जब पाकिस्तानी हवाबाजों ने घेरा तो अभिनंदन खौफजदा हो गया। अजीबो गरीब, अजायब घर में अजीबो गरीब फन पारे अवेजा थे। बिला तकल्लुफ, इसमें हम एक शेर भी लिख सकते हैं। ए बंदा परवर, इतना लाजिम है क्या तकल्लुफ, उठिए गरीब खाने चलिए बिला तकल्लुफ। जबरो तशद्दुद, जबरो तशद्दुद के जरिए बच्चों को कोई बात समझाना मुमकिन नहीं होती। गोशा नशीन, शेख जुनेद बगदादी गोशा नशीन फकीर थे। दिए गए सवालात के जवाब में हम खाली जगह हमने पूर्ण करनी है, और सबक के लिहाज से हमने इसमें मुनासिब अल्फाज लगा के इसे पूर्ण करना है। इब्ने सबात अभी तक हैरान बैठा इस राह की तरफ देख रहा था जहां अजनबी की हवा में लहराती हुई कुबा नजर आती थी। सुबह का नूर अब चारों तरफ फैल चुका था, मगर इब्ने सबात इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठा है। कपड़े की दोनों गठरियां इसके सामने पड़ी हैं, मगर उसकी निगाहें दूर, बहुत दूर किसी शय की तरफ गड़ी हुई हैं। दिए गए सवालात के जवाब लिखें। अब इसमें हमने जुमले दुरुस्त करने हैं, और इनमें जो इसम लफ्ज हैं, इनको हमने जो इसम लफ्ज हैं इनके ये जमा में है, और इन जमा को हमने वाहिद में तब्दील करके जुमला दोबारा लिखना है। ठीक है, यानी ये जुमले में जो जमा के इसम हैं उनको वाहिद में तब्दील करके जुमला दोबारा लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चा स्कूल से आ गया है। हम आज कराची जा रहे हैं, मैं आज कराची जा रहा हूँ। उस्ताद बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं, उस्ताद बच्चे को मेहनत से पढ़ा रहा है। क्या आपने हमारी किताबें देखी हैं? क्या तुमने मेरी किताब देखी है? चोर चोरी करके भाग गए, चोर चोरी करके भाग गया। माएँ बच्चों की परवरिश करती हैं, माँ बच्चे की परवरिश करती है। हम अपने शहरों को साफ सुथरा रखते हैं, मैं अपने शहर को साफ सुथरा रखता हूँ। क्या आप अब हमारी बात समझ गए हैं? क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? मुदर्जा झैल अल्फाज के मुतजाद तहरीर करें। अल्फाज और मुतजाद। तारीकी, रोशनी, नाकाम, कामयाब, इत्मीनान, बेचैन, संगदिल, नरम दिल, वाकिफ, नावाकिफ, जजा, सजा, इब्तिदा, इंतहा भी हो सकता है, इख्तिताम भी हो सकता है। मुदर्जा झैल अल्फाज और तरकीब क्वाइट की रूह से क्या है ये हमने बताना है। बगदाद इसम मारफा है। इब्ने सबात
पहले कैद खाना देख ले, कैद खाना लहका है और इब्ने सबात जो है वो कुनियत है, अफसोस जो है वो हरूफे नदबा है, तंगो तारीक जो है वो मरकब अतफी है, आदमी इसम नकरा है, मकान ज़र्फ मकान है, दो गठरियां मरकब अददी है, शाबाश ये हरूफे तहसीन है, दूध का प्याला मरकब इजाफी है, सुबह ये ज़र्फ़े ज़मा है और जुनेद बगदादी जो है वो सिफ्ते निस्बती है। ठीक है, सिफ्ते निस्बती है ये। दर्ज झैल में से लाहके अलग करके तहरीर कीजिए और इनसे मजीद 3 अल्फाज हमने बनाने हैं। इसमें कैद खाने में लाहका है खाना और इससे हम अल्फाज बनाएंगे डा खाना, गुसल खाना, कुतुब खाना। पहरेदार में दार है और इसमें हम बनाएंगे किरायादार, मालदार, वफादार। गलत फहमी में फहमी लफ्ज है लाका और इसमें हम बनाएंगे खुश फहमी, मामला फहमी, कम फहमी। गोशा नशी में नशी है और इसमें हम बनाएंगे लाके दिल नशी, पर्दा नशी, खाक नशी। अगला है स्याकार और स्याकार में कार है लफ्ज लाका और इससे हम बनाएंगे फनकार, कलमकार, बेकार। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से भी अल्फाज बना सकते हैं। दर्ज झैल में से सिफ्त और मौसूफ अलग अलग करने हैं। मशहूर चोर में सिफ्त जो है वो मशहूर है और जो मौसूफ है वो चोर है। आलीशान महल, आलीशान महल में आलीशान जो है वो महल है। आलीशान महल में जो आलीशान है वो सिफ्त है और महल जो है वो मौसूफ है। खौफनाक सन्नाटे में खौफनाक सिफ्त है और सन्नाटा जो है वो मौसूफ है। मीठी नींद में मीठी जो है वो सिफ्त है और नींद जो है वो मौसूफ है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।